हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम कंजर्वेशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। दो फिजिसिस्ट है, एक का मास 50 केजी और एक का मास 60 केजी। ये दोनों 4 मीटर लॉन्ग एक बोट है, उसके एक्सट्रीम के ऊपर बैठे हुए हैं और जो बोट है उसका मास है 40 केजी। अब मैकेनिक्स की कोई प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए दोनों फिजिसिस्ट है वो सेंटर के ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो बोट है वो कितना डिस्प्लेस होगी ये अपने को फाइंड करना है। तो देख सकते हैं अपन, ये इस तरीके से कोई बोट ले ली मैंने, इसकी लेंथ है 4 मीटर, ये इसका सेंटर हो गया 2 मीटर के ऊपर। यहां पे दोनों फिजिसिस्ट बैठे हुए हैं, एक का मास है 50 केजी और एक का मास है 60 केजी। और जो बोट है उसका मास है 40 केजी और बोट का मास कहां पे होगा, जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पर हो गई ये 40 केजी। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स पूरे प्रोसेस में अगर 0 है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट। मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो गया तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसका मींस इनिशियल सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और इस लाइन को दे देता हूं मैं ए बी, और इस ए बी के अलोंग इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स इनिशियल कितना होगा, ये मास कितना हुआ 50, इसकी डिस्टेंस कितनी हुई ए बी से, तो 0 प्लस ये कितना हुआ यहां से 40, इसकी डिस्टेंस कहां पर है, सेंटर पे है, तो टोटल लेंथ कितनी है 4 मीटर, तो ये कितनी हुई यहां से, ये 2 मीटर हो गई। प्लस का कितना हुआ यहां से 60 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई इस लाइन से 4 मीटर अपॉन टोटल मास कितना हुआ, तो टोटल कितना हो गया यहां से ये 150। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी यहां से 80 टू 40 यानी कि 320 अपॉन 150, तो ये निकल के आ गया अपने पास में 32 अपॉन 15 मीटर। अब दोनों फिजिसिस्ट है वो सेंटर के ऊपर आ जाते हैं। तो सेंटर के ऊपर आते हैं तो ये मान लेता हूं ये बोट है वो इस तरीके से डिस्प्लेस हो गई, इधर ये डिस्प्लेस हो गई एक्स। ये सेंटर यहां पर था, ये सेंटर यहां पर आ गया और दोनों फिजिसिस्ट सेंटर के ऊपर आ गए। तो ये डिस्टेंस कितनी 2 मीटर सेंटर से। ये अगर इधर x डिस्प्लेस हुआ तो ये कितना बचा यहां से 2 माइनस एक्स। तो अब जो बोट है उसका मास भी सेंटर के ऊपर है, दोनों फिजिसिस्ट भी सेंटर के ऊपर आ गए। इसका मीन्स सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन कितनी हुई, सब कहां पर है, सेंटर के ऊपर। तो सबका टोटल मास कितना हो गया यहां से ये 150 इंटू डिस्टेंस कितनी होगी 2 माइनस एक्स हो गई, अपॉन कितना हुआ यहां से टोटल, तो 150 हो गया यहां से। तो ये यहां से कितना बचेगा अपने पास में 2 माइनस एक्स बच गया। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मींस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल। तो एक्स इनिशियल कितना था 32 अपॉन 15 इज इक्वल टू कितना हुआ 2 माइनस एक्स हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई 2 माइनस 32 अपॉन 15 हो गई। तो x की वैल्यू यहां से अपने पास निकल के आएगी माइनस के 2 अपॉन 15 मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट निकल के आएगी x इक्वल टू माइनस के 13 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कि अपन ने इसको क्या माना है कि ये बोट है वो किधर डिस्प्लेस हो रही है, लेफ्ट साइड में, लेकिन लास्ट में अपने पास में साइन कैसा आया नेगेटिव। इसका मीन्स जो बोट है वो कितना डिस्प्लेस होगी 30 सेंटीमीटर और किधर होगी वो राइट साइड में।